हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस क्या होता है। इसके पहले हमने ये देखा कि एसिड क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सभी एसिड में क्या कॉमन बात होता है। और आज एक नया सेक्शन, एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है बेस। तो बेस क्या होता है, अगर आप सिंपल डेफिनेशन जानना चाहते हैं जो कि 100% नंबर दिला सकता है, वो ऑफ कोर्स क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिस आर दोज केमिकल्स विच आर बीटर इन टेस्ट, उनका टेस्ट कड़वा होता है, एंड दे आर सोपी टू टच, वो टच में सोपी होते हैं। आपने साबुन को टच किया है तो देखा होगा कि जो सोपी टच होता है, मतलब जो साबुन आप टच करोगे ना तो वो बड़ा स्लिपरी से टच होता है, स्लिपरी टच, समझ रहे हो ना। तो वही टच आप जब बेस को छुएंगे तो आपको फील होगा। एक वार्निंग मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका प्लीज ये मतलब आप मत निकालिएगा कि भैया बोले हैं टच करके पता करना है, बेस को टेस्ट करके पता करना है तो आप ऐसा कुछ करो। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कुछ मत करना, बिकॉज समटाइम्स द बेसिस आर एक्सट्रीमली डेंजरस एंड दे कैन हार्म यू एक्सट्रीमली। बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। अगर आपने टच किया तो भाई काम तमाम, और ऐसा ना हो। और आपने अगर हाथ को समझ रहे हो ना, कोरोसिव नेचर होता है, अगर आप एसिड में अपना हाथ डाल देते हो तो क्या होगा, कट जाता था ना। वही चीज बेस में होता है भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट बेस। बेस कम नहीं होता है, पीएच वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए न टच करके आपको पता करना है, न टेस्ट करके पता करना है। इट वॉज अ जनरल कॉन्सेप्शन विच आई डिलीवर्ड टू यू, नथिंग मोर देन दैट। एक चीज और आता है कि अब भाई दूसरा डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं बेसिस को। वो क्या दे सकते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एसिड। मैंने आपको याद होगा कि एसिड वाले चैप्टर में मैं बताया था कि किस तरीके से जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या होता है। तो हमने देखा था कि इफेक्ट नलीफाई हो जा रहा था। भाई सेम चीज यहां हो रहा है ना। अगर कोई केमिकल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, इट सीधा मतलब है भाई क्या कि वो बेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि एसिड के इफेक्ट को कौन कैंसिल कर सकता है? नथिंग, नो अदर देन बेस। तो ये हमारा दूसरा डेफिनेशन रहा। अब बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट आता है कि हम कैसे जानेंगे कि द गिवन सब्सटेंसेस, या फिर फॉर्मूला से भी कैसे जान सकते हैं कि द गिवन फॉर्मूला इज एसिड और बेस। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। फिलहाल के लिए मैं इसको, ये एसएन में इंक्लूडेड टॉपिक है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं आई थिंक सो कि आई शुड इरेज दिस, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं CaCO3 का, तो ये मेटल कार्बोनेट है, लेकिन अगेन ये होने के नाते भी ये एसिडिक सॉल्ट होता है। क्यों होता है इसका रीजन बड़ा है, कभी और समझा दूंगा मैं, नहीं तो अगर आप देखना चाहो तो देख लो। जब ये ब्रेक होता है तो Ca+2 में और CO3 2- में, तो भाई बेस उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन आयन लेता है। तो क्या ये तो ले नहीं सकता है, पॉजिटिव है तो यही लेगा। तो जब ये लेने के बाद ये बनाता है HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये अगेन Ca के साथ मतलब कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के ये क्या बनता है, CaHCO3। फिलहाल आप हो सकता है इस छोटे से टॉपिक से बोर हो गए हो। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली मैं जरूर इसके ऊपर चर्चा कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, वो ये है हमारा कि भाई कैसे पहचानेंगे। तो जनरली द कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड इन देम, दे आर कॉल्ड एज बेसिस। सभी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, उनका नेचर बेसिस होते हैं। इसके पहले भी मैंने बता दिया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगेन यहां देख लो कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड में कौन एग्जांपल हो गया, NaO। भाई Na2O क्या हो गया, ये सोडियम मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, फिलहाल के लिए ये नॉन मेटल हम नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि हाँ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटेलिक ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। सॉरी टू से, शायद मैंने बोलने में गड़बड़ी कर दी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहां देखते हैं जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक।
अब ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की बात आती है। जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जैसे जिनके अंदर OH आयन प्रेजेंट रहता है, OH आयन अगर है, आप देख लो कहीं भी, तो ये आंख मूंद के बोल दो कि ये क्या है, बेस है। इसका नेचर जो होगा वो बेसिक नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड क्या नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये टॉपिक रहा, ये क्लू रहा कि आप कैसे जानेंगे कि द गिवन फॉर्मूला और द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। अब हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में बात करेंगे। बेस का ही एक अंग है, लेकिन हम लगभग उसी के बारे में बात करेंगे, और वो है एल्कली क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि एल्कलीज क्या होती है। अब देखो, बेस का ही एक अंग आता है, जैसे आपके शरीर का एक ऑर्गन होता है ना, हैंड या फिर आई, नोज, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इन द सेम सेंस बेस का भी एक ऑर्गन है, वो है एल्कली, और उसी से डिराइव हुआ है। ये क्या है इसके बारे में लोग जानेंगे। तो ये आप लोग डेफिनेशन मेरे साथ लिखेंगे। एल्कली आर दोज बेसिस विच आर soluble in water। जो बेस को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, उस बेस को हम एक पार्टिकुलर नाम दे देते हैं एल्कली का। समझ में आ गया? फिर से बताता हूं कि जो बेस पानी में H2O में डिसॉल्वेबल होता है, घुलने योग्य होता है, उन सभी बेसिस को हम क्या बोल देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, उनको बोलते हैं एल्कली। और ऑलमोस्ट इस पूरे चैप्टर में हम लोग एल्कली के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप ये लिख लीजिए। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल के लिए आप लिखो, जैसे हो गया NaOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, NH4OH। ये सारे एग्जांपल हो गए किसके? बेसिक एल्कली के हो गए, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं। इनको हम वाटर में इजिली डिसॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज। इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि सभी बेसिस में क्या कॉमन पाया जाता है। अब तो आप पता कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप तुरंत इसका आंसर मेरे क्वेश्चन का अभी दे दियोगे। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। प्लीज नोट इट डाउन। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डज इट मीन इफ वी विल से कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द बेसिस। क्या सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होता है? तो अगर हम बात करें सभी बेसिस की, इस बेसिस का मतलब हम फिर से बता रहे हैं कि हम जनरली किसके बारे में बात करेंगे, एल्कलीज के बारे में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलीज इन दिस चैप्टर। तो इसका मतलब ये है कि सभी बेसिस में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि वो अगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एल्कलीज की बात करें, जैसे NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, ये सारे जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि देखो, जब NaOH वाटर में डिसॉल्व हो रहा था तो वो डिसोसिएट हुआ आयंस में। मैंने बताया है कि एसिड और बेस को जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। तो बेस जब डिसोसिएट होगा तो वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। भाई सोडियम तो देना ही देना है, उसके साथ क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। और यही पहचान है, आप देख सकते हैं कि सभी में क्या कॉमन बात है, सभी क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। चाहे KOH की बात करें, चाहे NaOH की, और चाहे MgOH ट्वाइस की बात करें, ये जब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। नेसेसरी है कि वो सारे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और इसी के बेसिस पे हम बेस को अगेन एक बार डिफाइन कर सकते हैं। और वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर, पानी में घुलने के बाद टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वो सब्सटेंस है
जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है. एंड दिस इज द कॉमन इन ऑल द बेसिस. दिस वाज द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, वो ये है कि डाइल्यूशन का क्या मतलब हो रहा है. अगर हमने बताया था आपको डाइल्यूशन ऑफ एसिड, आपको याद होना चाहिए. तो डाइल्यूशन ऑफ बेस अगर हम बोले तो सेम प्रोसेस है. डाइल्यूशन ऑफ बेस कैसे करते हैं, हम बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालेंगे और वो बेस क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा. द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि व्हाट एग्जैक्टली मींस इफ यू आर डाइल्यूटिंग द बेस. इसका मतलब ये है कि जब हम वाटर को डालेंगे तो बेस में जो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा. चलिए अभी आपको नहीं समझ में आया होगा. एक मैं इंस्टेंस देता हूं. आप 4 दोस्त हैं, आप एक 3 किलोमीटर स्क्वायर के जंगल में कहीं गुम हो जा रहे हैं. चलिए थोड़ा और बड़ा जंगल लेते हैं, 10 किलोमीटर स्क्वायर के जंगल में आप खो जा रहे हैं कहीं. तो आपको खोजने में तब ज्यादा दिक्कत होगी रेस्क्यू टीम को, या फिर आप 100 किलोमीटर स्क्वायर के जंगल में खो जा रहे हैं. ऑब्वियसली बी आप बोलेंगे, क्योंकि क्या है, एरिया बढ़ा दिया मैंने. तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं, अब ध्यान से देखना, जब एरिया बढ़ गया तो आपको खोजने में दिक्कत हो गया, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन घटा. आपका मात्रा, आप 4 थे सिर्फ, तो पहले तो सिर्फ 10 किलोमीटर स्क्वायर में खोजना था और अब 100 किलोमीटर स्क्वायर में खोजना है. यही चीज यहां हो रहा है. तो यहां क्या है कि भाई पहले क्या था, पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन का संख्या था और जो बाद में डाइल्यूशन, आफ्टर द डाइल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन का संख्या हुआ वो घट गया. क्यों, क्योंकि यहां पे सपोज करो 4 यूनिट हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या है, लेकिन आफ्टर द डाइल्यूशन 0.004 यूनिट हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या है. क्यों, क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया ना. अब ज्यादा दिक्कत होगी हाइड्रोक्साइड आयन को खोजने में कि जब सिंपली हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था, तब ज्यादा दिक्कत होगी. ऑब्वियसली बी वाला. तो आप समझ गए होंगे कि व्हेन वी डाइल्यूट अ बेस, इट मींस दैट वी आर रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम. जब हम किसी बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका सीधा मीनिंग ये है कि हम उसके पर यूनिट वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं. तो ये रहा हमारा बेस का कुछ जरूरी जो एस्पेक्ट था उसको चर्चा करने के लिए, और दूसरा हमारा कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है. नेक्स्ट वीडियो में हम अलग मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.